नेशनल प्रेस डे के मौके पर सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि समय बदलने के साथ लोग पारंपरिक समाचार माध्यमों के बजाय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर खबरों को ज्यादा देख रहे हैं, लेकिन इसके कई खतरे भी हैं जिसका उन्होंने सिलसिलेवार जिक्र किया। इसमें सबसे अहम है परोसे गए कंटेंट की जिम्मेदारी। अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि फेक न्यूज पर लगाम रखने की जिम्मेदारी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की हो। फेक न्यूज और गलत प्रचार एक बड़ी चुनौती है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर हर व्यक्ति कंटेंट रख सकता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म इस कंटेंट की सत्यता की परख नहीं करते। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कंटेंट की जिम्मेदारी कौन लेगा? तो अहम बात यहां पर अश्विनी वैष्णव जी ने बोली है। जिम्मेदारी का सवाल एक लगातार सोशल मीडिया को लेकर उठता रहा है। विराग जी का फिर से मैं रुख करना चाहूंगा। विराग जी, एक तरफ यूजर्स का डेटा शेयर कर दिया जाता है, उसके जरिए अरबों रुपए की कमाई की जाती है और जिम्मेदारी के नाम पर नील बटे सन्नाटा। अब ये जिम्मेदारी की बात भी यहां पर फिक्स करनी होगी। ये तय करना होगा कि फेक न्यूज ना फैले, ये तय करना होगा कि प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल ना हो, लेकिन ये तय होगा कैसे? अनंत जी, देखिए, इसके दो पहलू हैं। पहली बात तो यह है कि कंपटीशन कमीशन का आदेश सिर्फ मेटा पे लागू होता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश या संसद के कानून सभी पर लागू होते हैं। तो हमें ये देखने की जरूरत है, सरकार को ये देखने की जरूरत है कि जो कंपटीशन कमीशन ने ऑर्डर पास किया है, भारत का जो डिजिटल हमारा जो रूल्स का फ्रेमवर्क है, उसमें इन सारी बातों को क्लियरली रखा जाए। दूसरी बात, अश्विनी वैष्णव जी ने एक बहुत जरूरी बात कही थी, और वो जरूरी बात भारत के पूरे डिजिटल इकोसिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने बोला था कि समय आ गया है कि जो सेफ हार्बर की सुविधा दी जा रही है टेक जायंट्स को, उसको रिव्यू किया जाए। सेफ हार्बर आपके दर्शकों को बताएं कि 25 साल पहले जब टेक कंपनी आई थी तो उनको ये बोला गया था कि कोई भी ऐप है, कोई भी वेबसाइट है, ये खुद कुछ नहीं करती है, डाकिया है, और डाकिया की कानूनी जिम्मेदारी नहीं होती, वो चिट्ठी एक जगह से ले जाकर के दूसरी जगह पे ले जाता है। इसलिए पोस्टमैन के नाते उनको सेफ हार्बर की सुविधा दी गई थी, और भारत के आईटी कानून में सेक्शन 79 में इसका प्रावधान है। लेकिन 25 साल बाद उस डाकिये ने पूरे गांव पर अधिकार कर लिया है। वो डिजिटल उपनिवेश का सबसे बड़ा हथियार बन गया है, और उसकी जिम्मेदारी तय नहीं हो रही है, उसके ऊपर कानून लागू नहीं हो रहे हैं, और वो सारी अर्थव्यवस्था पर अधिकार करने के बाद टैक्स नहीं दे रहा है। तो मुझे लग रहा है कि भारत एक बहुत बड़े ट्रांजिशन में है कि हम टेक कंपनियों को उनको कैसे कानून के दायरे में लाएं। ये कानून के शासन के लिए जरूरी है, समानता के लिए जरूरी है, और भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया विराग जी, इतने महत्वपूर्ण विषय पर इतने विस्तार से और आसान भाषा में समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।